सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। हम देख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन का अपना कारण है और यह कारण सही भी है, क्योंकि जमीन के लिए अपने लोगों को मार देना हमारे दृष्टि से यह गलत है और पाप भी है। और इसके बाद भगवान कृष्ण समझाए कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। और इस तरह से भगवान थोड़ा ज्ञान दिए। ये ज्ञान सदियों से जो साधु लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पे है, बार बार देते आ रहे हैं। और ये ज्ञान हम सबको भी मालूम है, लेकिन इस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ज्ञान में जो करना है वो हम नहीं कर सकते। ये जो संख्या ज्ञान है, संख्या फिलॉसफी, इसमें आपको सब कुछ छोड़ना है। कहीं दूर जाके जंगल में पत्ते खा के कसरत करके सांसों की ऐसा कुछ करना है, वो तो हो नहीं सकता। तो हम भी इस ज्ञान बड़े बार बार साधुओं से सुनते कि ऐसा आत्मा है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा भगवान है, आप सब कुछ त्याग देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि ऐसे हम कैसा पा सकते, हमारे वैसा एक मामूली आदमी इतने बड़े भगवान को कैसा पा सकता, ये बहुत बड़े। और कृष्ण भगवान से पहले जो भी ज्ञान था हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो यही था कि आपको त्याग के बिना, वैराग्य के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। आपको भगवान को पाना है तो आपको छोड़ देना पड़ेगा घर, पत्नी, परिवार, देश, खजाना, पैसे सब छोड़ के आप जंगल में जाएंगे, वहाँ गुरु की दीक्षा लेंगे और फिर गुरु जी जैसा बोलेंगे आप ऐसा करेंगे। तो फिर कई सालों के प्रैक्टिस के बाद आपको प्राप्ति हो सकती है। ये एक ही मार्ग आज तक भी हम यही समझते हैं। अभी कोई सन्यासी बाबा यहाँ पर आएंगे तो आप लोग फौरन उठ के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई इतने बड़े क्या नहीं करे महाराज, छोड़ दिए सब कुछ। तो इस तरह से जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, वह सिर्फ इन साधुओं की, त्यागी सन्यासियों की संपत्ति बन गया। ये हम सोच भी नहीं सकते, जो हम घर में रह के कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, सब मामूली लोग कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसा होगी, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए ये होते होते ऐसा हो गया कि साधुओं का राज हो गया और साधुआं सही ज्ञान बोलने का कुछ अपनी दुकान ही चलाना शुरू कर दी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान को कैसा पाएंगे, ये लोग ये नहीं बोलेंगे। ये लोग यही बोलेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ज्ञान रुत्तु हो गया, खत्म हो गया। मैं जो ओरिजिनल मेरे खत्म हो गया, वरना मैं गीता बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब पहले ही कई अवतार हो चुके हैं, कितने अवतार लिए भगवान, नरसिंह भगवान का अवतार लिए। नरसिंह भगवान का अवतार क्यों लिए भगवान? उनसे भक्त की, यही आप भगवान को अभी नहीं पहचाने। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नहीं लिए भगवान, हिरण्यकशिपु के लिए लिए।
क्योंकि वो वहां वैकुंठ से निकल गया भक्त है। कृष्ण भगवान कितने कृपालु है हम सोच भी नहीं सकते। भगवान सीता को बचाने रावण को नहीं मारे, रावण को वापस ले जाने के लिए मारे उसको। इतना प्रेम है भगवान का भक्तों। अरे भक्त, दो भक्त वैकुंठ के यहाँ आ गए हैं, उनको वापस ले जाना है। भगवान को, प्रहलाद महाराज को ऐसा भी बचा सकते थे गिराना है। वो तो प्रहलाद महाराज को कीर्ति दे दिए, भगवान नाम दे दिए ये माध्यम से। हिरण्यकशिपु के स्टोरी से इनको नाम दे दिए भगत, क्योंकि वो भगत के लिए आया। ऐसे भगवान, प्यारे भगवान। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम भगवान को जानते नहीं, और जो जाना वो भगवान का हो जाता है अपने आप। फिर वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि हिरण्यकशिपु को मारने, अरे ये तो और हद कर दिए भगवान। उसके भाई हिरण्याक्ष के लिए तो वराह अवतार ले लिए, वहां तो कोई प्रहलाद नहीं है। माता सीता को भगवान नहीं बचा रहे हैं, भगवान रावण को बचा रहे हैं। और राम इतना भगत परम ने ब्रह्मा भगवान से वर मांगा तो यही मांगा कि मैं सिर्फ आदमी से या बंदर से मरना, क्योंकि रावण को मालूम है राम अवतार होने वाला है, मेरा चांस है इसमें निकल जाने का। कोई मरने वाला, कोई नहीं तो मरना चाह रहा, तो इस तरह से क्यों बोलेगा मैं आदमी से मरना। पूरी कहानी भगवान की भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के सिवाय कुछ सोचते नहीं। और भक्त लोग अभी जो परफेक्ट नहीं है, माया के लिए सोचते हैं। माया भी भगवान की है, लेकिन वो भगवान की चीज है। जैसा एक पिताजी एक बच्चे को वीडियो गेम दे दिए, तो जब तक गेम नहीं था पिताजी के पास खेलता था बच्चा। वीडियो गेम आती पिताजी को ही भूल गया, जबकि वीडियो गेम पिताजी दिलाए, पिताजी का ही है, पिताजी की संपत्ति। इसी तरह भगवान माया बनाए। हम भगवान की माया में इतने डूब गए कि भगवान को भूल रहे हैं। ये बड़ी विडंबना। तो ये भगवान की प्राप्ति क्या हमारे वैसा कोई पा सकता? ये बड़ा क्वेश्चन है पूरे इतिहास के लिए। और कृष्ण भगवान को ये एस्टैब्लिश करना है कि ये सिर्फ पंडितों का खेल नहीं है, ये सिर्फ सन्यासियों का खेल नहीं है, ब्राह्मणों का खेल है। हर आत्मा मेरी है और हर आत्मा को मैं वापस ले जाऊं। और इससे भी आप गहराई में गए तो हमारे लिए भगवान गीता बोल रहे हैं, न हिरण्यकशिपु के लिए न प्रहलाद के लिए। वो स्टोरी भगवान क्रिएट करे ताकि हम भगत बन के फिर वापस आ जाए, बार बार सुन के, बार बार सुन के। तो जितनी भगवान को हिरण्यकशिपु की फिक्र है, जितनी हिरण्याक्षा की है और जितनी सीता माता की है, उतनी हमारी भी है। वरना गिरोला नहीं है। और हिरण्यकशिपु को मारना है तो किसी भी तरह मार सकते हैं, उसको कहानी के माध्यम से, भगत के माध्यम से की भी आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान स्टोरी ऐसा बनाए कि अगर भगत लोग बार बार गाएंगे, बार बार सुनेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए भागवत कथा पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं नहीं पढ़ता, मेरी इंटरेस्ट है, ऐसा ये बातें यहाँ पर चलने वाली नहीं है। जो भगवान इतना खून खराबा कर दिए भक्तों के लिए, लाखों सैनिक, करोड़ों सैनिक मर गए सिर्फ भक्तों की एक स्टोरी बनाने के लिए। एक डायरेक्टर एक पिक्चर इसलिए बनाता कि उसके जो फैंस है उसको देखे। ये डायरेक्टर जो बनाता वो पैसों के लिए बनाता, लेकिन भगवान को तो पैसे नहीं चाहिए। भगवान को ये चाहिए कि आप उनके बन जाए। जग पे खन तुम देख निहारो, यदि हरि शंभु न चावन, देहु न जाए मर्म तुम्हारा, और तुमको जान निहारो। सोई जान नहीं देहु देहि जनाई, जान ही तुम ही हो जाए।
तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानो भगत भगत चंदन। वाल्मीकि जी बोले, अरे विधि हरि, विधि यानी ब्रह्म भगवान, हरि यानी विष्णु भगवान, शंभु यानी शंकर भगवान, ये तीनों भी भगवान को नहीं जान सकते। जग पे खन तुम देख निहारे, सबको नचाने वाले भगवान, वही भगवान को सोई न जाने हूं मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। अरे वही नहीं जान सकते तो दूसरा क्या जानेगा बोलो। सोई जाने ही जेहू दे ही जनाई, जिसको आप बताते मैं ऐसा हूं वो जान सकते। और किसको बताएंगे भगवान? जिसको इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं भगवान को जानूंगा नहीं पाऊंगा। इस बात को समझो। तो कृष्ण भगवान इस श्लोक में ये बोल रहे हैं, अब श्लोक पढ़ेंगे। Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive results. When you act by such intelligence, you can free yourself from the bondages of work. अर्जुन, मैं अब तक जो आपको ज्ञान बोला वो संख्या फिलॉसफी। संख्या यानी ज्ञान, ज्ञान के द्वारा मेरे को प्राप्ति का मार्ग। लेकिन ज्ञान तो हम कहाँ लेंगे? अभी तो कलयुग में समय नहीं है, हमारा घर संभालने में ही हमारा समय जा रहा है। अब हम ज्ञान लेंगे, ये करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान यहाँ पर संख्या फिलॉसफी से हटके एक और मार्ग बताने वाले हैं। और ये मार्ग कृष्ण भगवान के बोलने से पहले ऑलमोस्ट लुप्त हो गया। सिर्फ संख्या ज्ञान ही चल रहा है कि भाई आपको भगवान को पाना है तो आप ऐसा करना, आप परब्रह्म और क्या जंगल में जाइए, बैठिए, सन्यासी बनिए तो आप भगवान पा सकते। अब भगवान बोले, अर्जुन मैं आपको एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको आप आपके पोजीशन में रहते हुए, आपका कर्म करते हुए मेरे को पा सकते। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब भक्तों के लिए, क्योंकि अगर ये भगवान कृष्ण ये मार्ग नहीं बोलते तो हम तो कभी, हमको विश्वास कि हम भगवान के पास जा सकते, भगवान के बन सकते। ये जो कृष्ण भगवान मार्ग बता रहे हैं, योगा, योगा का मतलब है जुड़ना, लिंक। लिंक का मतलब है किसी से आप, जब जुड़ना है तो कोई और चीज होना चाहिए, तो और चीज है स्वयं भगवान। भगवान से जुड़ने की कार्य को योगा बोलते। योगा का मतलब सांस फुला के हेल्दी बनना नहीं है। आप कितना भी हेल्दी बनिए, आप मरेंगे, नहीं मरेंगे क्या? हेल्दी बॉडी इज रिक्वायर्ड, बट दैट इज अ मीन, नॉट एन एंड। वो एक रास्ता है। हेल्दी रहना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बॉडी को बचाने के लिए योगा करना फूलिशनेस है। योगा का मतलब है भगवान से जुड़ना। अब भगवान बताने वाले हैं, अब भगवान से आपके घर में रहते हुए, अभी आप जैसे पोजीशन में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परिवार में कोई काम कर रहा है, जी रहा है, संसार में है, ऐसा आदमी इस परम गति को कैसा पा सकता? यानी भगवान कृष्ण को कैसा डायरेक्ट पा सकता? उसी तरह जिस तरह सन्यासी जंगल में जाके सब कुछ त्याग के, बड़े बड़े एक्सरसाइज करके, तपस्या करके, ध्यान करके, एक पांव पे ठहर के सांस फुला के पाता, वो मात्र रास्ता आप इस तरह से पा सकते। इसलिए आपको यह रास्ता समझना जरूरी है। अगर आप भगवान को पाना चाहते
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां से भगवत गीता एक मानव में शुरू होती, और मैं आपको एक ऐसा ज्ञान योगा का दूंगा जिसमें कर्म फल के बिना कर्म करना है। अब कर्म फल क्या है, अब ध्यान दो। व्हाट इज कर्म फल? इस प्रकृति जो चल रही है, मटेरियल नेचर, इसमें एक रूल है कि एवरी एक्शन हैज इक्वलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बॉल ऐसा फेंकेंगे तो वो बॉल वापस अपने आप आएगा, वो वापसी का काम आपको नहीं करना है। अब बॉल ऊपर फेंके, नीचे तो आने के लिए नहीं फेंके, लेकिन नीचे जो आएगा वो अपने आप आएगा। आप जब बॉल ऊपर फेंके तो वो आपके ये डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट एंड इक्वलेंट उतने ही कैपेसिटी में नीचे भी आएगा। बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस के जो भी आप मूवमेंट्स करेंगे वो वापस आएगा आपके पास। कर्म का मतलब ऑफिस में जाके करना ही कर्म नहीं है। आपके बॉडी का हर मूवमेंट कर्म है, आपका आंख से देखना कर्म है, आपके दिमाग को चलाना कर्म है, वचन बोलना कर्म है, हर चीज कर्म है। और ये चीज पैदा करेंगी, तो ये पैदा करना क्या है? ये आपके माइंड को प्रेस करती। इस बात को याद रखें। आप एक बहुत बड़ा दान दे दिए, 5,000 रुपये मंदिर को दान दे दिए, तो क्योंकि आप ये समझते हो बहुत बड़ा काम है, आप समझते तो फिर वो आपको ऐसा प्रेस कर देगा माइंड को कि वो बार बार आप में रिपीट करेगा, मैं करा, मैं दान दे दिया, मैं दान दे दिया, मैं दान दे दिया, मैं दान दे दिया। इसको बोलते बॉन्डेज। ये बंधना है और आप उससे बंध जाते हो। जो भी आप बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, सीइंग, टच, एक्सेस, वो आपके माइंड पे एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना देता, उसको बोलते बॉन्डेज। अगर आप इंप्रेस नहीं हुए तो बॉन्डेज ही नहीं बनेगा। अगर आप क्रिकेट मैच नहीं जानते तो उसमें बहुत अच्छा कोई खेल रहा है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है उसके माइंड में बहुत इंप्रेस हो जाएगा, वो नाचेगा, गाएगा, वो आउट हो तो रोएगा। मगर जो नहीं जानता वो तो आराम से बैठेगा, ना वो शॉट पे हंसेगा, ना ही आउट होने पे रोएगा। इसी तरह जो प्रकृति घूमती है, मटेरियल नेचर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो वो चेंजिंग ड्यू टू कर्मा, वो कर्मा आपके माइंड पे इफेक्ट कर रहा है बहुत। इस इफेक्ट को हटाना ही मुक्ति है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। आपको कुछ भी हो जाए इंप्रेस नहीं हो रहे हैं। साधु भी आ गया आप इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, बदमाश भी आ गया आप इंप्रेस नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो नेचर है, भगवान बनाए सो चीज है, वो भगवान को मालूम है क्या है क्या नहीं। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मोदी जी से क्या लेना देना है, लेकिन आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं। उन्हें आपको जानता क्या? अगर आप उसको बोलेंगे भाई राजेश कौन है, मालूम बोलेंगे राजेश, आई डोंट नो राजेश, लेकिन आप उसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इंप्रेस हो गया है। ये इंप्रेशन बहुत खतरनाक है, याद रखिए। जहां आप इंप्रेस हो गए, आपका माइंड बॉन्डेज में आ गया। और हम सबसे ज्यादा कहां इंप्रेस होते हैं? हमारे वर्क से होते हैं, जो कर्म करते हैं। हम समझते कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब इतना मैं अधिकारी बन गया। आपको 1 महीना काम करा है, बस सेठ बोलेगा नहीं नहीं मैं तनख्वाह नहीं देता। आप बोलेंगे क्या सेठ, कितना काम करा है। तो जो आप मेहनत कर रहे थे माइंड इंटेलिजेंस से, वो बार बार आपके माइंड में इंप्रेशन कर रहे हैं कि आप करें, आप करें, आप करें, और आप अटैच हो गए।
और ये इससे ज्यादा आप इंप्रेस होते पैशन से। पैशन यानी रागा, अटैचमेंट्स, वाइफ। पहले तो आपका ओन बॉडी, आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये मेरा है, ये आपका कैसा है बोलिए, कोई एक रीजन बताइए। आप उसको बनाए, आप हड्डी बनाए, आप मन बनाए, क्या बनाए? आप तो नहीं बनाए, कोई और बनाया, तो वो उसका है। आपका कैसा हो गया? तो सबसे प्राइम अटैचमेंट जो माइंड इंप्रेशन में आ जाता कि बॉडी इज माइंड। अब जो बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं वो भी उसको खुद को समझ लेता। यहां से अटैचमेंट्स की इंप्रेशन शुरू हो रहे हैं। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रंस, फिर देश, सोसाइटी। अब कल चांद वाले कोई दूसरे देश जाएंगे तो हम लड़ेंगे, देश हमारा है, वर्ल्ड हमारा है। अब हिंदुस्तान हमारा, व्हाट इज हिंदुस्तान बोलिए? हिंदुस्तान कोई चीज है? ऑल आर क्रिएशंस ऑफ द माइंड। माइंड क्रिएट करता, माइंड इंप्रेस होता, माइंड बॉन्डेज में आ जाता। अगर आपका माइंड इज फ्री फ्रॉम इंप्रेशंस, आप ब्लिसफुल है। वहां परम शांति की पहली किरण आपके लाइफ में आती। जब तक आप बाहर से इंप्रेस, किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, ना साधु से, ना स्पिरिचुअलिटी से, ना बुरे से, ना अच्छे से, ना बुरे से, क्योंकि इंप्रेशन बॉन्डेज है। गाय गाय गाय, अरे बकरे कटे तो कटे, गाय नहीं कटना चाहिए। क्यों? क्यों? हाँ, गाय में भगवान है, बकरे में नहीं है। नहीं है बकरे में भगवान, परमात्मा तो सब में है। लेकिन अब हमारे शास्त्र में, धर्म में गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया गया। हम इंप्रेस हो गए, लेकिन मुस्लिम्स लोग नहीं हुए। वो बोलते हमको गोश होना। भाई हमारा मजहब तो कुछ भी नहीं बोला गाय के बारे में। अब लड़ेंगे आप, बेकार की लड़ाई है। गौतम बुद्ध सुरंगम सूत्र में इसी बात पे पूरी ज्ञान बोले, जैसा कृष्ण भगवान गीता बोले। सिर्फ मटेरियल इंप्रेशंस, इवन रविशंकर शास्त्री जी की भी फिलॉसफी इसी पे बेस्ड। टॉसिंग ऑफ द माइंड हैज नो कनेक्शन विथ यू। आप ये बॉल को बार बार उछाल रहे हैं, वो बॉल उछाल रहे हैं, फिर बॉल आपके पड़ रहा है, फिर दब रहे, फिर उछाल रहे, फिर दब रहा है, फिर उछाल रहे। अब ये कैसा हटेगा? ये कृष्ण, अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो ज्ञान दूंगा योगा का। इसलिए आप माइंड को इधर मत लगाओ, बोलो माइंड को मेरे पे लगाओ। योगा का मतलब है करना यही है, बाहर की चीज कुछ बदलना नहीं। आप मंदिर में रहेंगे तो मंदिर में अलग इंप्रेशंस बैठेंगे आपके दिमाग। मेरी पोजीशन, मेरा पैसा, मैं ज्ञानी, मेरे को पाँव पढ़ना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। हर जगह अपनी माया। माया का मतलब है आपके मन को प्रेस कर, प्रेस यानी दबा दे, उसके ओरिजिनल नेचर से हटा दे। उसका ओरिजिनल नेचर ही ब्लिस है, एंजॉय। आप जब तक इंप्रेशंस में रहेंगे, इंप्रेशंस यानी थॉट्स, वही थॉट्स बन रहे हैं, विचार बन रहे हैं, और ये विचार ही जंजीर है। आप में जितने विचार है सब जंजीर है। आप किसी को मर्डर कर दिए तो आपको बार बार वो विचार सताते, अरे मैं उसको मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। उसका पीस खत्म हो जाता है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। आप चोरी करें, बुरे काम करें, माइंड बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है। अरे क्या हो गया, क्या? आप बहुत अच्छा के हो जाता है। उसका काम ही इंप्रेस हो। लेकिन जो ज्ञानी रहता कभी इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये जानता ये सब भगवान कर रहे हैं,
ये भगवान की माया है, भगवान की दुनिया, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को क्या करना है? कोई बिल गेट के पास बहुत दौलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और बिल गेट से इंप्रेस हो गए तो क्या करेंगे? आप देखिए आप कितने अननेसेसरी अनरिलेटेड चीजों से इंप्रेस हो गए। अब वो हो गए, ठीक है, अब वो भी हटा दी। अब जो परिवार आपका परिवार आप खुद समझ गए, माई फैमिली इज नॉट यूअर्स, वो भगवान का परिवार। आपको भगवान उसको चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, आप उसको खुद का समझ लिए, इंप्रेस हो गए। मेरी बेटी मेरी अहंकार है। अब वो बेटी कुछ उधर चाही तो आपको परेशानी है, फिर बड़ी लड़ाई, बड़ी दुश्मनी, क्या क्या हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण अब बोलने वाले हैं वो ज्ञान जिससे आप ये सब करते हुए बिना इंप्रेस हुए रहेंगे, उसको ही बोलते कर्म के फल के बिना काम करने का मतलब है इफेक्ट हुए बिना कर्म करना। भाई भगवान करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, बस उसमें अब दिमाग को मत चलाओ, इससे मैं ये एंजॉय करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ कर्म करो, भूल जाना है। Then, इसलिए भगवान बोल रहे इफ यू एक्ट, ऐसा अगर काम करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे कर्म फल से, बंधन से। इसी श्लोक में 39 का लास्ट सेंटेंस। ये बंधन से मुक्ति इसलिए है कि ये इंप्रेशंस आपको गुलाम बना रहे हैं, आप गुलाम बन गए हैं अपने इंप्रेशंस की। और सबसे बड़ा इंप्रेशन यह है कि आप जो है बॉडी है, ये फॉल्स इंप्रेशन। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। तो पूरा लाइफ आपका पूरे फॉल्स इंप्रेशंस में जाता है। आप जो नहीं है वो समझ लेते और फिर जो भी होता उसके साथ आप परेशान, कभी सुखी होते कभी दुखी होते। ये बहुत डेंजरस है। अब अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं 40वें श्लोक में, इन दिस endeavor there is no loss or diminution and a little advancement on this path. One protects from both danger, fear. ये जो मार्ग है जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, इसमें कोई नुकसान नहीं। आप कोई भी चीज दुनिया में करिए, नुकसान अवश्य, या तो फायदा है या नुकसान। हम बहुत से बड़ी चीज़ा करें लाइफ में सुखी होने के लिए। हम सबसे बड़ा काम क्या करें सुखी होने के लिए? पहले तो कमाने का रास्ता बनाए, पढ़ाई करें, उसके बाद शादी करें। ये बाहर के अंदर दो काम बड़े हैं हमारे लाइफ में, और ये दो काम हम इसलिए करें कि हम अब सुकून से रहेंगे, शांति से इंजॉय करेंगे। लेकिन ये दोनों काम इंजॉय हुए नहीं हुए तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों जंजाल जरूर बनते हैं। एक बाहर का भी जंजाल ही रहा। कोई कर्म खुशी से करता है क्या? बोलिए, जो भी कर्म करता है छुट्टी की आस पे जीता कि संडे आ जाएगा तो जरा चैन ले लो। वो छुट्टी क्या है? आप वो नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कोई आपको एक 10-20 लाख दे दे, आप बोलेंगे मैं बैंक में इंटरेस्ट में रख के आराम से बैठ जाऊंगा। ये कर्म जंजाल हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो कर्म से प्यार करते, बाकी जितने लोग रहते वो कर्म को मजबूरी की तरह करते। वो इसलिए करते क्योंकि उनको कर्म का आनंद नहीं मालूम। कर्म में भी आनंद है। थोड़े लोग रहते कर्म में, लेकिन वो अभी अपना विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि ये जो कृष्ण भगवान का रास्ता बता रहे हैं भगवान, इसमें कोई लॉस नहीं है। और भगवान बोले एक छोटा सा कदम भी अगर आप बढ़ाएंगे तो आप बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाएंगे। अब भय की बात आ गई है तो पहले आप ये समझो कि भय क्या है। What is भय? भय आपको एक ऐसा पिक्चर बताता है कि आप सब कुछ तबाह हो गया।
अगर अब आगे कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर आप जो आज तक बचाते हुए आ रहे हो सब खत्म हो जाएगा। ये भय है। लेकिन अब जो कृष्ण भगवान ज्ञान बताएंगे इससे आपका भय ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान आपको यही बताने वाले हैं कि आप शरीर ही नहीं है, तो जो भी भय है वो सारे शरीर के हैं। अभी वो कौन सा ओमिक्रॉन आ गया, क्या है ओमिक्रॉन, अब कितना भय है बोलिए, क्योंकि कहीं हमको हो गया तो मिट जाएंगे। मैं तो मरना ही नहीं चाहता, मैं तो जीना चाहता हूं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ओमिक्रॉन आपको डराएगा, फिर आप बार बार सैनिटाइज करेंगे 2-2 मिनट को। कई लोग वो बॉटल भी रखते, दिनों प्रभु को मालूम है कौन रखते। तो ये जो है भय, ये भय इसी में नहीं है, बहुत से भय है हमारे पास। हमारा बच्चा या बेटी 1 घंटा कॉलेज से वापस नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा है, तो हमको भय खा जाएगा, क्या हो गया बच्ची को। आप ये नहीं सोचेंगे कि शायद बस लेट हो गई या कोई बच्ची मित्र के पास गई। नेगेटिविटी आप पे कैप्चर कर लेगी। आपके पर्स में 2 लाख रुपए रखे, कि देखे पर्स दिखा नहीं, एक बिजली करंट जो है आपके हृदय पे ठाक बोल के पड़ेगा। क्या है वो पर्स में बोलिए, कुछ भी नहीं है। वो 2 लाख नहीं रहेंगे तो भी आपको कोई लॉस नहीं, लेकिन वो जो आप वैल्यू बना दिए चीजों की, इंटरेस्ट है आप 2 लाख से 2 लाख रुपए कितनी मेहनत से लाया, फिर आप देखेंगे वहां से आया जाके कचरे में कचरा कुंडी भी आप पूरी छान देंगे। तो ये जो भय है, भय एक पशु वृत्ति है, ये जानवरों में पाया जाता है। जानवरों का जो जीवन है पूरा भय केंद्रित रहता, हर क्षण वो भय में रहते। अब बिल्ली को देखिए, जरा सा आवाज आती चौकन्नी हो जाती। पूरे जानवरों का जीवन भय में, और हम मानव जन्मों में भी भय में गुजार रहे हैं, तो फिर आप जानवर ही हैं। और जब आपको ज्ञान हो जाता तो ये भय हट जाता। कृष्ण भगवान की गारंटी है, पहला जो चीज भगवान बोले, लिटिल एडवांसमेंट, थोड़ा भी आप ये ज्ञान सुन लेंगे, आप बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाएंगे। आपको ओमिक्रॉन या पैसों पर्स या आपकी बेटी कभी डरा नहीं सकती, क्योंकि आपको जब बेटी नहीं आएंगी तो ये मालूम होगा कि बेटी कृष्णा के कंट्रोल में, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्त है तो भगवान आपकी नहीं पूरे परिवार की रक्षा करें। अगर आप भक्त नहीं है तो फिर आपको ये ज्ञान, ये विश्वास, आत्मविश्वास नहीं बन सकता। इसलिए कृष्ण भगवान के भक्त बनना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भक्तों के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान बोले अगले श्लोक में कि दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस। ये जो मार्ग पे जो लोग चलते अर्जुन, उनका बस एक मकसद रहता, और वो एक मकसद है कि भगवान को पाना। अब जो इस मार्ग पे नहीं है, उनके बहुत ब्रांचेस रहते, वो अमीर बनना चाहते, वो बड़े वो स्टार बनना चाहते, उनको लाइक्स होना। आज देखिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम ही ले लीजिए, यूट्यूब तो छोड़ दो। आज हमारे माँ बहनों को पूरे कपड़े उतारने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ थोड़े से लाइक्स के लिए। बच्चियां, जो शर्म हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, आज एक कंपटीशन हो गया है लाइक्स के लिए। लाइक्स से क्या होता मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन लाइक्स होना है। शायद पैसे भी आते होंगे, तो उसके लिए आप इस कदर काम
अपने शरीर को बता के लाइक्स लेने में कोई अक्लमंदी है क्या बोले? तो ये सब चीजें जो है ये मैनी ब्रांच्ड है। ये जो भक्ति में नहीं रहते लोग, अब यही मार्ग इनके लिए बच जाता है। लेकिन जो कृष्ण के मार्ग पे आ जाता, भगवान बोले जो इस मार्ग पे है और रेजिल्यूट, बस एक डिसीजन है उनके लाइफ में कि हमको ये करना है, हमको भगवान कृष्ण को पाना है, बस। अब कैसा पाना है वो भगवान समझाएंगे जैसा जैसा। इसलिए और जो नॉट रेजिल्यूट है, मैनी चीजें उनके लाइफ में, इधर क्रिकेट, इधर फिल्म, इधर रिश्तेदार, फिर इधर आपका लाइफ में एम, फिर पैसे कमाना, इतने हजारों ब्रांचेस बना लेते ये लोग और बहुत परेशान रहते। अगले श्लोक में जाएंगे, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, ये छोटे दिमाग के लोग आर वेरी मच अटैच्ड टू फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। ये वेदों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं ये लोग। तो वेदों में क्या है? वेदों में यज्ञ है। वेद ये बताता कि आप ऐसा यज्ञ करेंगे तो आप ऐसा एंजॉय करेंगे। 2 घंटे का यज्ञ करा लो तो समझो आपको 1 साल पैसा ही पैसा आएगा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर तो मेहनत 10-10 घंटे करने से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो 2 घंटे यज्ञ करा लेना है। तो वेदास में आपके एंजॉयमेंट के लिए आसान रास्ते बनाए गए और वो सही है, वो झूठ नहीं है। तो लोग ये वेदास के चक्कर में ऐसा फंस जाते, अब ये यज्ञ हो गया, वो यज्ञ करेंगे, उससे क्या आएगा, 100 करोड़ से ज्यादा आएंगे, तो वो यज्ञ कराओ। और यज्ञ होना, स्वर्ग में जगह मिलेगी तो वो यज्ञ कराओ। अरे स्वर्ग में मिलो, नरक में मिलो, जो है आपको फिर वापस आना पड़ेगा, एंजॉयमेंट तो खत्म हो जाएगा, भगवान ये बोल रहे। लेकिन जो मेरा एंजॉयमेंट है वो परमानेंट है, उसमें कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, आप राम राम जपेंगे बस है। तो men of small knowledge are very much attached to which recommends various fruitive activities for elevation of heavenly planets, result in good birth, power, so forth। और वेद कर्म का भी मार्ग बताता कि ऐसा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, वीर्यवान बनेंगे, ऐसा वेद बताता। Being the desires of sense gratification and of light, they say there is nothing more than this। और ये लोग ऐसा समझते कि इससे बढ़ के कुछ है नहीं जिंदगी। इंजॉयमेंट हो गया, अच्छा परिवार हो गया, बड़ा घर बन गया, कार आ गई है, बैंक बैलेंस है, अब क्या होना, विष्णु राम करके क्या करना है, वेस्ट। वो लोग हमको भी ज्ञान देते ऐसा ही वेस्ट है, आप ऐसा करो। तो कृष्ण भगवान बोले ये छोटे दिमाग के लोग हैं, इनको ये नहीं मालूम कि आपके पास कितना भी धन, मृत्यु आपके आने के लिए आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, वो बिना बुलाए आ जाएंगे। बुढ़ापा बिना बुलाए आ जाएगा, रोग भी बिना बुलाए आ जाएंगे। ये चीजों से आप बच नहीं सकते। इसलिए जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो इन बातों से इंप्रेस नहीं होते, वो इससे इंप्रेस होते कि इस शरीर के जंजाल को कैसा मिटाना है, इस बुढ़ापे को कैसा मिटाना, इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसा मिटाना। वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप टेम्पररी रिलीफ ले लेंगे, करोड़ रुपए, फिर निर्मम मोदी के वैसा कहीं जाके, विजय माल्या के वैसा एंजॉय करेंगे, ये बेवकूफी है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। In the minds of the true attached to sense enjoyment, material opulence, bewildered by such things, the resolute determination of devotional service do not take place। जो ऐसे लोग भ्रमित है, इसमें अच्छा संस्कृत में बहुत अच्छा आता है ये वर्ड, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता,
तयार्पताः चेतसा अपहता, किडनैप्ड, आपका माइंड किडनैप हो जाता है। इसमें किडनैप वर्ड इस्तेमाल, अपहत। आपका माइंड किडनैप हो जाता, पैसे होना तो होना, आपको लाइक्स होना तो होना, आपके कपड़े उतर गए परवाह नहीं। गॉड डेंजरस, नेवर डू सच थिंग्स, याद रखो। और ये गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करना चाहिए, सेंसर रहना चाहिए, कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट सो रही है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अपहत चेतसा, ऐसे लोगों के लिए व्यभिचारी का बुद्धि, व्यभिचारी बुद्धि है, आवारा बुद्धि, व्यभिचारी है ना, आवारा हो गए। समाधि न विधेयते, ऐसे लोग समाधि को नहीं पा सकते। समाधि मीन्स इक्वल पोजीशन, सम यानी इक्वल, धी यानी पोजीशन, इक्वल पोजीशन में रहना। इक्वल पोजीशन में रहने का मतलब है कि जैसा आप एक भक्ति का कार्यक्रम बनाए वो हमेशा चलते रहना, वो डिस्टर्ब नहीं। इसको समाधि बोलते हैं। आप ये एक लाइफ में नियम बनाए, मैं सुबह 1 घंटा पूजा करूंगा, इतने माले जपूंगा, इतनी देर गीता भागवत पढ़ूंगा, बस वो हमेशा डिस्टर्ब नहीं होना ही समाधि। वो थोड़ी थोड़ी चीज के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, आप उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, या मन उस वक्त नहीं ठहर रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो कृष्ण भगवान के हिसाब से जो इंजॉयमेंट में बहुत लिप्त हो जाते हैं, बुद्ध भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, डूब गया, इंजॉयमेंट भी होना, क्रिकेट भी होना, मैच ही होना, गेम्स होना, और क्या है इंजॉयमेंट्स, तो अगर उसमें डूब गए तो बहुत मुश्किल है। अब समाधि को नहीं पा सकते, और समाधि जब तक नहीं पाएंगे इंजॉयमेंट नहीं हो सकता। समाधि का मतलब इक्वल माइंड, दुख आओ या सुख आओ, माइंड इंप्रेस नहीं होना। अगर इस मंदिर में कंटिन्यूअस पूजा हो रही है तो ये समाधि है, क्योंकि सुख भी आए होंगे, दुख भी आए होंगे, लेकिन भगवान की पूजा तो रुकी नहीं। तो इससे बढ़ के क्या समाधि है? तो अब कृष्ण भगवान पहले पूरे बता रहे हैं कैसा आदमी इस वेदास मेनली डील विद द सब्जेक्ट ऑफ 3 मोड्स। ये वेदास जो है ना अर्जुन, वेद करके भगवान वेद से ज्यादा इंप्रेस नहीं है। वो तो बोले वो तो 3 गुणों के बारे में ही बात करती वेदास, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और बी ट्रांसेंडेंट टू दिस ऑल दिस। इन तीनों से ऊपर उठो जी, ये गुणों से ऊपर उठो, वेदास के भी ऊपर उठो। अरे वेदास से क्या करना है, वेदास से मेरे को पहचानना है। आप तो कहीं और भटक गए। जैसा कोई एक बच्चे को आप एक सौदा लाने के लिए भेजे, इन रास्ते में कई चीजें हैं, सुपर मार्केट, वीडियो मार्केट, वो बच्चा उधर ही भटक रहा है, वो सामान तो ला नहीं रहा है। इसी तरह हम भी, भगवान वेद बनाए ताकि आप कृष्ण को पहचाने। वेद भागवतम को एक ही आदमी सही पहचाना, वो कौन है बोलिए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु पूरे भागवतम में से एक चीज निकाल लिए, वो है नाम संकीर्तन। बस वो एक आप कर लेंगे, पूरी भागवत आप पढ़ लीजिए, पूरी रामायण आप कर ली, और स्पेसिफिकली कलयुग में संकीर्तन के सिवाय, नाम संकीर्तन, संकीर्तन भी छोड़ दीजिए, नाम संकीर्तन के सिवाय दूसरा कोई मार्ग भागवत में नहीं। अगर ये पॉइंट पे कोई भागवत में नहीं आया तो भी उसे संकीर्तन बोले तो आप सब मिलके ही जाना नहीं है, आप नाम का बार बार गुणगान करना, नाम की महिमा का तारीफ करना, भगवान के नाम को जपना, ये सब संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है। आप जो 16 माले कर रहे वो नाम संकीर्तन है। अब इसका इमेज ऐसा बन गया कि 4-5 भक्त लोग ही रोड पे जाएंगे तो संकीर्तन है, ऐसा नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन करना नाम संकीर्तन है।
तो आपका माला जपना बहुत जरूरी है। ये बात का ध्यान रखो, क्योंकि वो एक ही रास्ता है। ये सब तो वहीं पे पहुंचने की सीढ़ियां। तो वेदास को भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वेदास से ऊपर उठो, बी फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, ये द्वंद्वों से ऊपर उठो। ये सुख दुख जीत हार, ये जो डबल इफेक्ट्स है, ये चीजों से ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठ जाओ का मतलब ये है कि अपने मन को ज्यादा इस पे इंप्रेस मत करो। आपको बहुत बड़ी डिग्री मिल गई तो आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। किसको बोलूं, किसको बोलूं, किसको फोन करूं, और पहले दुश्मन को करना, क्योंकि उसको बता दूंगी, मैं बता दूंगा क्या हूं, मैं भी हूं, सबसे फर्स्ट आया हूं मैं। तो ये जो इंप्रेशंस है ये बहुत डेंजरस है। डोंट गेट इम्प्रेस। और इंप्रेशन से आप कब फ्री हो सकते? जब आपको ये मालूम होता कि ये इंप्रेशंस में आपका एफर्ट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। So those who see the mercy of Lord can become free from impression. There is no other way. प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से आप कभी इंप्रेशन से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड और ईगो इतने बाइंडेड है कि वो कैसा भी आपको इंप्रेस करता है। लेकिन जब आपको मालूम हो जाता कि ये फर्स्ट आने में आपका कोई रोल ही नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा से हो गया। इंप्रेस कैसा हुई? अम्बरीषि महाराज दुर्वासा मुनि को जब चक्र घुमा दिए, दुर्वासा मुनि को 15 लोग घुमा दिए, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है इतिहास में। क्योंकि दुर्वासा मुनि सच अ पावरफुल सेंट, वो बोल दिए तो वो श्राप सक्सेसफुल होने। और इतना करने के बाद भी अम्बरीषि महाराज लिटिल इंप्रेस भी नहीं हुए अपने माइंड में, ओनली बिकॉज उनको ये मालूम है इसमें मैं क्या करा, ये तो कृष्ण भगवान करे, चक्र कृष्ण भगवान का, कृपा कृष्ण भगवान की। तो अगर कोई गॉड ग्रेस को पहचानता, भगवान जानता, उन्हें इंप्रेस कभी नहीं होता, उन्हें सिर्फ ग्रेस से इंप्रेस होता। अरे क्या कृपा है कृष्ण की। और इंप्रेस होगा तो कृष्णा को ग्लोरीफाई करेगा, खुद को नहीं। लेकिन ईगो जब इंप्रेस होता तो वो खुद को ग्लोरीफाई करेगा, कृष्णा को नहीं। इस बात का ध्यान रखें। और हम ईगो से इंप्रेस हो रहे हैं, बार बार इंप्रेस हो रहे हैं। अरे मैं मेरे वैसा कोई है क्या? बोलिए, आपको अभी कोई गाली देगा तो आपको कितना गुस्सा आ जाएगा। वो गाली में क्या है बोलिए? शब्द ब्रह्म, पावर ऑफ वर्ड। वर्ड में जितना पावर बाहर है, वर्ड में उतना ही पावर है। और आपके ईगो को डिस्टर्ब कर देता वर्ड। गौतम बुद्ध के सामने गाली दिए तो गौतम बुद्ध इंप्रेस नहीं हुए। एक आदमी 3 दिन गाली दिया गौतम बुद्ध, तू ऐसा गंदी गंदी गाली दिया। गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। चौथे दिन आदमी इंप्रेस हो गया जो गाली दे रहा था। अरे क्या भगवान, ये तो गाली का असर ही नहीं हो रहा है, ये महान है। फिर बुद्ध के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इतनी गाली दिया, आप इंप्रेस नहीं हुए। तो गौतम बुद्ध बोले मैं माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम गाली दिए, मैं लिया नहीं ना। अगर मैं ले लेता तो मैं आपको माफ कर देता। तो ये जो आप लेने का चक्र बना लिए, हर चीज ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं बाहर की, ये बहुत डेंजरस। कॉन्ट्रैक्ट बोल के एक लॉ में आता, गिविंग एंड टेकिंग शुड बी कंप्लीटेड। आप दिए, मैं नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। अगर आप उसको कोई गाली भी दी, आप नहीं लिए तो हो गई बात। लेकिन वो एक वर्ड के लिए खानदानों में दुश्मन सदियों चलते रही। मेरे को इतना जलील कर दिया, ये बोला वो बोला, सब यूजलेस बैटल्स। तो कृष्ण भगवान इसमें समझा रहे हैं कि ये गुणों से ऊपर उठो। ये सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण क्या है हम पहले भी समझा। ये कृष्णा की टेक्नोलॉजी है।
ये 3 गुणों से भगवान बॉडी चलाते हैं। 3 सॉफ्टवेयर से जो आपके बॉडी में लोडेड है, ये तीनों एक डोमिनेट करता दो दब जाते, एक डोमिनेट करता दो दब, पैशन डोमिनेट हुआ इग्नोरेंस दब जाता। सात्विक मीन्स नॉलेज, पैशन मीन्स प्रॉफिट फ्रूटेटिव वर्क्स, और इग्नोरेंस मीन्स इंटॉक्सिकेशन नशा। ये तीनों से भगवान आपको चलाते। कभी आप बहुत ज्ञान में आ जाते, अच्छे बन जाते, पैशन में आते, अच्छे और बुरे दोनों रहते, इग्नोरेंस में नशे में बेकार हो जाते। लेकिन तीनों भी भगवान से रिलेटेड नहीं है। भगवान अच्छाई से रिलेटेड नहीं है, भगवान प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, भगवान नशे से रिलेटेड नहीं है, भगवान भक्ति से रिलेटेड। आप भक्ति करेंगे तो भगवान को टच करें, भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, भगवान को कोई संबंध नहीं। Be from all dualities and be anxieties for gain and safety। अब दो ही चीजें हैं, आपको बचना है और मुनाफा कमाना है, गेन एंड सेफ्टी। पूरे लाइफ का आपका गोल भगवान बता दिए, योर गोल ऑफ द लाइफ इज। और इसके लिए आप क्या है, एंग्जाइटी आ गया, एंग्जाइटी। भगवान बोले इससे फ्री हो जाओ एंड एस्टैब्लिश इन द सेल्फ, आत्मा में आ जाओ। ये शरीर के गुण है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर में है। कमरे में है तो आप कमरा नहीं हो गए। कमरे को दीवार पे कीला मारने से कीला आप में जाएगा क्या, क्योंकि आप कमरे में है। इसी तरह आप शरीर में है, शरीर नहीं है। इस बात को समझ। इसलिए भगवान बोले ये वेदास का चक्कर छोड़ो, ये 3 गुणों के ऊपर उठो और इससे ऊपर उठ के ये द्वंद्वों से भी ऊपर चले जाओ। और ये जोड़ना और संभालना, जोड़ना और संभालने का जो आपका लाइफ का एम है, गैदरिंग एंड मेंटेनिंग विथ सेफ्टी, these 2 principles you are living, ये दोनों निकालो। पीस ही पीस है, जोड़ना ही नहीं है, ना बचाना है, क्योंकि जोड़ना तो उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में है, और जो बचना है वो बचेगा, जो छूटना है वो छूट जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई किसी को बचा सका क्या, बोलिए? हमारे दादा दादी थे चले गए, माता पिता थे चले, कहाँ तक बचाएंगे आप? और आजकल तो परिवार भी सही नहीं चल रहे हैं, पत्नी छोड़ दे रही है, बच्चे छोड़ रहे हैं माता पिता, तो ये सब बचाने के चक्कर में आप बहुत परेशान हैं। All the purpose of this 46th shloka, all the purpose that are served by the small pond can be at once served by great reservoir of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to who knows the purpose behind them. देखो, जैसा एक छोटा तालाब 100 छोटे तालाब आप एक बड़े तालाब का काम नहीं कर सकते, और एक बड़ा तालाब 100 छोटे तालाबों का काम कर सकता। इसी तरह वेदास का मतलब क्या है, वेदास किस लिए बनाए गए? जो ये बात को जानता वो सब कुछ जानता, और वही अपने लक्ष्य में भी प्राप्त कामयाब हो सकते। वेदास इसलिए बनाए गए कि आप भगवान को पहचाने। There is no other meaning of Veda, purpose of Veda। यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, और जो ये बात को समझ गए, वेदास के फ्लावरी लैंग्वेज से इंप्रेस नहीं हो। वो यज्ञ है, बड़े यज्ञ है, इंद्र भगवान के पास रहेंगे, अप्सरा का नाच देखेंगे, बातों से इंप्रेस नहीं होता। तो 47 श्लोका पे आइए। अब यहाँ से फिर एक नई चीज भगवान लाएंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। क्या वह समय हो गया है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव राइट टू परफॉर्म योर एक्शन बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ इट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। आपको कर्म करने का अधिकार है मगर फल का अधिकार नहीं है।
क्यों नहीं है? आप बोलेंगे मैं काम कर रही हूँ, पर कृष्ण भगवान बोले नहीं है। क्यों नहीं है? नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।